आपने अपनी जिंदगी में शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिस चावल का रोजाना जिंदगी में हम सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी उस चावल की भूसी का इस्तेमाल करते हुए बैटरीज भी बनाई जा सकती हैं। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस काम को करके दिखाया है। आज एक बार फिर इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया की उस दुर्लभ तकनीक को विकसित कर लिया है जिसके बारे में अभी तक सोच पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। और यकीन मानिए, जैसे जैसे ये खबरें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच रही हैं, सबकी जुबान पर सिर्फ भारत का नाम है। मेन खबर ये है कि IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने चावल की भूसी या जिसे हम आम भाषा में धान भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए सुपर कैपेसिटर्स को बनाने का काम किया है। आप सुपर कैपेसिटर को एक तरह की लिथियम आयन बैटरी भी मान सकते हैं, जो कुछ मामले में बैटरी से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इस रिसर्च को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सुपर कैपेसिटर और लिथियम आयन बैटरीज में आखिर क्या अंतर है। सबसे पहली चीज, एक लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने में करीबन 10 से 60 मिनट का वक्त लगता है, वहीं सुपर कैपेसिटर को चार्ज करने में सिर्फ 10 सेकंड्स का वक्त लगता है। एक सुपर कैपेसिटर की जो लाइफ साइकिल होती है वो करीबन 7 लाख से 1 मिलियन के बीच में होती है, वहीं लिथियम आयन बैटरीज 500, 1000, 1500 या 2000 के बीच में ही रहती है। वहीं जब बात आती है वोल्टेज की, तो सुपर कैपेसिटर 2.3 से लेकर के 2.75 के आसपास रहता है, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज 3.6 से 3.7 के बीच में वोल्टेज आउटपुट देती हैं। लेकिन जब बात आती है एनर्जी स्टोर करने की, तो सुपर कैपेसिटर सिर्फ 5 वाट आर केजी के रेट से चार्जेस को स्टोर करता है, वहीं लिथियम आयन बैटरी 100 से 200 वाट आर पर केजी के रेट से एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन डायरेक्टली पावर की बात की जाए तो सुपर कैपेसिटर 10,000 तक की पावर को दे सकता है, वहीं लिथियम आयन बैटरी सिर्फ 1000 से 3000 के बीच में ही रहती है। सुपर कैपेसिटर्स की कॉस्ट ज्यादा आती है बनाने में, क्योंकि अभी तक सुपर कैपेसिटर्स को जिन मटेरियल से तैयार किया जाता है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते थे। लेकिन जिस तरीके की रिसर्च सामने आ रही है, इससे भविष्य में इनके दाम और ज्यादा कम हो जाएंगे। सुपर कैपेसिटर की कुछ खासियत की बात की जाए तो ये 10 से 15 सालों तक आसानी से चलाए जा सकते हैं, वहीं लिथियम आयन बैटरीज को सिर्फ 5 से 10 साल के लिए ही ऑपरेट किया जा सकता है। सुपर कैपेसिटर -40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को इजिली बर्दाश्त कर सकते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज चार्जिंग के टाइम में सिर्फ 45 डिग्री सेल्सियस तक जाती हैं, वहीं डिस्चार्जिंग के टाइम में सिर्फ -20 डिग्री सेल्सियस तक ही जा सकती हैं। यानी कि वो लोकेशंस जहां पर वेदर कंडीशन बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, वहां पर सुपर कैपेसिटर काफी ज्यादा यूजफुल टेक्निक मानी जा सकती है। और बात की जाए IIT मद्रास की तरफ से तैयार किए गए सुपर कैपेसिटर्स के बारे में, तो इसको बनाने के लिए चावल की भूसी में से एक्टिव कार्बन्स को निकाला जाता है। उसके बाद कई मल्टीपल तरीके के केमिकल प्रोसेस के बाद इस सुपर कैपेसिटर को तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, इस रिसर्च की ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है और हम चाहते भी नहीं है कि ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आए, क्योंकि इस तरीके से हमारी रिसर्च विदेशों में फैल जाएगी और कंपनियां तुरंत ऐसी टेक्नोलॉजीज को पेटेंट करा लेती हैं। इसलिए अभी तक इस टेक्नोलॉजी को सीक्रेट ही रखा गया है, जहां पर अभी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ टेस्टिंग फेज में है। इसके अलावा बताया गया है कि इससे किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा वेस्ट से सुपर कैपेसिटर्स को तैयार किया जाता है, किचन वेस्ट से और मल्टीपल टाइप के एक्टिव कार्बन्स की मदद से सुपर कैपेसिटर को बनाने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। वर्तमान समय में हर साल करीबन 760 लाख मीट्रिक टन धान का कचरा निकलता है, जिसको या तो जला दिया जाता है या तो उससे कुछ छोटी मोटी चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन अगर इस कचरे का इस्तेमाल एनर्जी स्टोरेज यानी कि सुपर कैपेसिटर्स को बनाने में किया जाएगा, तो लिथियम से काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। और इस बात का सबसे बड़ा दुख चाइना को होने वाला है। फिलहाल अभी इस टेक्नोलॉजी पर कई और बड़ी खबरें सामने आनी बाकी हैं, लेकिन भारत की ऐसी खोज से एक भारतीय होने पर गर्व जरूर महसूस होता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।